इजराइल और हमास की जंग में अब हमास बंधकों को ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोकता तो वो बंधकों को मारना शुरू कर देगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जब इजराइल ने गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी घर पर बम गिराया तब हमास ने एक बंधक को मार डाला। जो रिपोर्ट्स दिल्ली तक पहुंच रही हैं, उनके मुताबिक हमास के पास करीब 150 बंधक हैं, जिनमें बच्चे और होलोकॉस्ट से बचा एक बुजुर्ग भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस और कई अन्य देशों के अधिकारी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंधक बनाए गए लोग किस देश के नागरिक हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने काफी साफ कर दिया है, हम उत्तर में कोई युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर वहाँ कुछ होता है तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इजराइल पूरी तरह एकजुट है, हमें राजनीति की कोई परवाह नहीं। जानकारी के मुताबिक हमास की कोशिश इन कैदियों को अदला बदली के लिए इस्तेमाल करने की है। इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छुड़ाने के लिए वो इनका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता इन बंधकों के सहारे इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करने से रोकने पर होगी। खबर ये भी है कि कतर ने बंधकों को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की है। उधर हमास के सशस्त्र शाखा के प्रवक्ता ओबेदा ने टेलीग्राम ऐप में एक बयान में दावा किया है कि दर्जनों बंधकों को सुरक्षित स्थानों और प्रतिरोध की सुरंगों में छिपा रखा है। वैसे अपने नागरिकों को लेकर इजराइल की संवेदनशीलता जग जाहिर है। अतीत में भी उसने अपने नागरिकों की वापसी को लेकर इजराइल भारी कीमत कई बार चुका है। 2006 में एक इजरायली सैनिक को 5 साल बंधक बनाकर हमास ने अपने 1000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करवाया। हमास ने 2014 के युद्ध में मारे गए 2 इजरायली सैनिकों के साथ साथ 2 इजरायली नागरिकों के अवशेषों को भी अपने पास रखा है। यहाँ तक कि अपने 2 सैनिकों के अवशेषों के लिए इजराइल ने 2008 में कैदियों की अदला बदली की है। अब सवाल ये है कि फिलहाल बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा लोगों के लिए, जिनमें कुछ दूसरे देशों के नागरिक भी हो सकते हैं, इजराइल कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है या इस बार वो किसी दूसरी रणनीति पर अमल करेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।